फ्रेंड्स ये हो गया शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स। अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स। लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स में क्या आता है फ्रेंड्स, टियोट्रोपियम है, ठीक है। कौन सा ड्रग है, टियोट्रोपियम, ये ड्रग है फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी पंप के इनहेलर के फॉर्म में आता है और 1 to 2 puffs हमें वंस अ डे यूज करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो हमें 2 to 3 times a day यूज करना रहता है, और क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म में है इसलिए वंस अ डे यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो हम समझो नाम वगैरह हम लोग देख रहे हैं ना, सल्मेट्रॉल है, फॉर्मेट्रॉल है, प्रोट्रोपियम है, ट्रोट्रोपियम है, सल्बुटामॉल वगैरह है, लियोसल्बुटामॉल है। ये फ्रेंड्स जो कैसा है, जो हमें अभी तो ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, ठीक है, ये सुनने में वगैरह बोलने में हार्ड लग रहा है, लेकिन ये क्या है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस का पार्ट है, ठीक है। हम लोग जो उसको ब्रांड नेम से हम लोग देखते हैं उसको, डिओलिन में हम लोग डिओलिन पता रहता है, लेकिन उसके जो कंटेंट है हमें वो पता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए जरा सा वो हम लोग जरा सा देखते हैं ना, कोई भी ड्रग वगैरह देखते हैं उसको ब्रांड नेम भी देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन उसका कंटेंट देखते हैं, उसको कंटेंट भी देखना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या किस वजह की किस मैकेनिज्म के हिसाब से उसका वर्क कर रहा है, उसका डोजेस वगैरह क्या है, इसलिए कोई भी ड्रग देखते हुए उसका कंटेंट भी देखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। एज अ डॉक्टर हमें पता रहना चाहिए कि कौन से ड्रग में कौन सा कैसे कैसे वर्क करता है, कि कौन से किससे साइड इफेक्ट्स क्या क्या रहते हैं, ये सब चीज़ें हमें देखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए उसके ब्रांड नेम के साथ साथ हमें उसके अंदर कंटेंट क्या रहना बहुत ही जरूरी होता है कि हमें पता रहना चाहिए कि हम लोग कौन सा ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को सबको पता है कि फॉर्मेट्रॉल जो फोराकॉट है, एराकॉट है, जो डिओलिन वगैरह है, ये सब चीज़ें हमें पता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो हम लोग यही देख रहे हैं कि उसके कंटेंट्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके सिर्फ कंटेंट देख रहे हैं, ये सब उसका कौन से ग्रुप में आता है ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमें एज ए डॉक्टर हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा ड्रग कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है, ये कौन से ब्रांड में कौन से कंटेंट वगैरह है, ये सब चीज़ें हमें वो प्रैक्टिस का पार्ट है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस वगैरह देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग पेशेंट में यूज़ करते हैं, जैसे जैसे हम लोग पेशेंट में जो ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं ऐसे देखते हैं, ये हमें प्रैक्टिस के हिसाब से हम लोग ये धीरे धीरे आता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें कुछ भी पता नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ लगना नहीं चाहिए, ठीक है। इसे धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग जैसा देखते हैं ना पेशेंट में, धीरे धीरे से प्रैक्टिस का पार्ट है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद हमें पता रहता है फ्रेंड्स, पता चलता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में हम लोग देखते हैं कि जो सिस्टेमिक ब्रोंकोडायलेटर्स कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सिस्टेमिक ब्रोंकोडायलेटर्स में जो 2 ड्रग्स है फ्रेंड्स, ठीक है, जो हमने अभी पहले भी देखे थे कि अमानोफेलिन है, डेरिफेलिन है, ठीक है फ्रेंड्स। जो डेरिफेलिन है हम लोग डेरिफेलिन शॉर्ट एक्टिंग में रहता है फ्रेंड्स, डेरिफेलिन हम लोग स्टैट में ऐसे एकदम एक्यूट फेज में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसको जरा सा साइड इफेक्ट जो रहता है फ्रेंड्स, टैकीकार्डिया वगैरह डेवलप हो सकता है, इसलिए जरा सा पेशेंट का हार्ट रेट वगैरह देख के भी हमें ये ड्रग्स यूज़ करने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो इसमें है जो इंजेक्शन अभी हम लोग देखते हैं इंजेक्शन अमानोफेलिन, ठीक है। इंजेक्शन अमानोफेलिन जो ब्रोंकोडायलेटर्स का काम करता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये 250 mg का इंजेक्शन रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका डोज कितना रहता है, 250 mg लेना है, और ये 500 ml डेक्सट्रोज 5% में लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। 500 ml डेक्सट्रोज 5% में लेना है फ्रेंड्स। ये जो डेक्सट्रोज 5% है ना, ये सबसे सेफेस्ट व्हीकल माना जाता है, कोई भी ड्रग हम डायरेक्ट वगैरह करें तो सबसे सेफेस्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह नहीं रहते फ्रेंड्स, ठीक है। डेक्सट्रोज 5% में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह उसमें नहीं रहते, इसलिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए इंजेक्शन अमानोफेलिन है ना, 250 mg लेना है, 500 ml डेक्सट्रोज 5% में लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये डिजॉल्व करने के बाद स्लोली ओवर 8 to 10 आवर्स तक देना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। स्लोली 8 to 10 आवर्स तक देना रहता है इन एक्यूट अटैक्स वगैरह, ठीक है। बाद में ये होगा इंजेक्टेबल फॉर्म में, अभी हम लोग दे रहे हैं देखते हैं कि टैबलेट फॉर्म में, टैबलेट थियोफाइलिन आते हैं 100 to 300 mg 3 टाइम्स ए डे हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। टैबलेट थियोफाइलिन 100 to 300 mg 3 टाइम्स ए डे यूज़ कर सकते हैं। बाद में जो उसका साइड इफेक्ट जो सब जैसे मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले कि इसका साइड इफेक्ट क्या था फ्रेंड्स, टैकीकार्डिया वगैरह डेवलप होता है, इसलिए फ्रेंड्स ये ऐसे पेशेंट में हार्ट रेट देख के फ्रेंड्स हम लोग यूज़ करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। टैकीकार्डिया रहता है, बाद में नौसिया आते हैं, जो अरिथमियाज वगैरह रहता है ना फ्रेंड्स, ऐसे टैकीकार्डिया पेशेंट में समझो हम लोगों ने थियोफाइलिन या अमानोफेलिन वगैरह दे दिया, तो ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स अरिथमियाज वगैरह टैकीकार्डिया डेवलप होगी, एक्सट्रीम टैकीकार्डिया डेवलप होने के बाद उसको अरिथमियाज में भी डेवलप हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और कई बार पेशेंट को कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए जरा से ये पेशेंट जरा सा ऐसे पेशेंट में थोड़ा अच्छी तरह से हमें जरा सा सब देख के देना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। जरा सा कॉशियसली देना पड़ता है, हार्ट रेट वगैरह सब देख के, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया थियोफाइलिन। अभी हम लोग देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रेंड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह रहता है ना फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट को समझो सीवियर सिम्टम्स वगैरह है, सीवियर सिम्टम्स वगैरह है, तो ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ करने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कई बार कैसे इन्फ्लेमेशन वगैरह रिलीव करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन रिलीव करके वहाँ पे ब्रोंकोडायलेटेशन का काम करता है फ्रेंड्स, ठीक है। Inhaled corticoids should be given in severe COPD cases और इन those with repeated exacerbation, मतलब पेशेंट को रिपीटेड अटैक्स वगैरह आते हैं ऐसे COPD के, डिस्निया के वगैरह, ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स जो है
फ्लूटिकाजोन है, बिडिसोनाइड है, ठीक है, ये भी 1 to 2 puffs पर डेली हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये कौन से इनहेल स्टेरॉइड्स में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आते हैं जो फ्लूटिकाजोन है, बिडिसोनाइड्स वगैरह है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखते हैं कि सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में भी फ्रेंड्स जो टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म में जो आते हैं वो फ्रेंड्स जो इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह है, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह फ्रेंड्स ये एकदम सीवियर केसेस में, सीवियर डिस्ने वगैरह है, ऐसे पेशेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सिस्टेमिक कॉर्टिकॉइड्स शुड बी गिवन ओनली इन पेशेंट्स विद एक्यूट एक्सर्सेबेशन ऑफ सीओपीडी, मतलब पेशेंट को हम लोग एक्यूट अटैक आया है सीओपीडी का, मतलब एक्यूट सिम्टम्स वगैरह डेवलप हुए हैं, ऐसे पेशेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें टैबलेट प्रेडनिसोलोन है 30 to 40 mg पर डे हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन ये 8 to 10 डेज तक ही, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देना रहता, सिर्फ 10 डेज तक हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग 10 डेज तक यूज कर सकते हैं, या बाद में कम करना है तो हम लोग धीरे धीरे टैबलेट डोज में करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। धीरे धीरे टैबलेट डोज में हम लोग धीरे धीरे कम करके स्टेरॉइड बंद करने रहते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट में सब देखा कि पहले स्मोकिंग अवॉइड करने रहती है, स्मोकिंग अवॉइड करने में पेशेंट को एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन वगैरह सब बताना रहता है, ठीक है। बाद में फार्माकोलॉजिकल में पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद पेशेंट को एंटीबायोटिक, ब्रोंकोडायलेटर्स में भी जो इनहेल ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह है, जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट है, शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स है, लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स है, ये सब हमने देखे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में जो इंजेक्टेबल जो सिस्टेमिक ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह है, ये भी हम लोगों ने देखा। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी देखे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखे, बाद में सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखे। ये सब चीज़ें हम लोग ड्रग्स यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स सीओपीडी में, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों ने अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देख ली। अभी हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन फ्रेंड्स। जो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन होता है ना, इनके पेशेंट जो हम लोगों ने सीओपीडी का अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया, ऐसे पेशेंट फ्रेंड्स निमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है फ्रेंड्स। ऐसे पेशेंट में कई पेशेंट में देखा गया है कि फ्रेंड्स निमोथोरैक्स भी डेवलप हो चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और पेशेंट जो दूसरा है फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है फ्रेंड्स। जो एम्फाइसेमा के पेशेंट वगैरह रहता है ना फ्रेंड्स, एम्फाइसेमा के पेशेंट में वगैरह जो फ्रेंड्स गैस एक्सचेंज प्रॉपर्ली फ्रेंड्स एल्वेओलाई डायलेटेशन एल्वेओलाई की फ्रेंड्स एल्वेओलाई की हाइपर जो लंग इन्फेक्टेड रहता है ना, हाइपर लंग इन्फेक्टेड की वजह से तो फ्रेंड्स वहाँ पे गैस एक्सचेंज वगैरह नहीं हो पाती, क्योंकि समझो ब्रोंकाइटिस हो गया पेशेंट में। ब्रोंकाइटिस में भी फ्रेंड्स जो एल्वेओलाई में ग्लूकोज जो प्लगम वगैरह रहता है ग्लूकोज की वजह से वो फ्रेंड्स गैस एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। ऐसे पेशेंट में भी फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और सीओपीडी अकोमोडेशन वगैरह बॉडी में हो सकता है फ्रेंड्स, इसलिए पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में भी जा सकते हैं। और कोर पल्मोनरी पेशेंट जो अच्छे तरह से ट्रीट नहीं किया तो सीओपीडी के पेशेंट अगली बार फिर कोर पल्मोनरी में लैंड अप होते हैं, ठीक है। कोर पल्मोनरी में कैसे होते हैं फ्रेंड्स, जो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर वहाँ पे राइट वेंट्रिकल पे फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल पे यहाँ पे प्रेशर आता है फ्रेंड्स, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में प्रेशर आता है और राइट वेंट्रिकल डायलेटेशन होता है फ्रेंड्स, राइट वेंट्रिकल डायलेटेशन होता है, राइट वेंट्रिकल डायलेटेशन होता है तो इसको कोर पल्मोनरी बोला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोर पल्मोनरी, क्योंकि पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से राइट वेंट्रिकल भी डायलेट हो जाती है, इसी को बोलते हैं फिर कोर पल्मोनरी, ठीक है। ये हो गए फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेशंस हो गए सीओपीडी के। इसलिए फ्रेंड्स हम लोगों ने अच्छी तरह से सीओपीडी के पेशेंट को अच्छी तरह से डायग्नोसिस करके उसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट देना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बाद कई बार पेशेंट को फ्रेंड्स ऐसे सीवियर जो सिम्टम्स रहते हैं, सीवियर सिम्टम्स कई बार हम लोग उसको धीरे धीरे करके कम भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन ये कम्प्लीटली इरिवर्सिबल नहीं रहता फ्रेंड्स सीओपीडी के पेशेंट, लेकिन उसके कुछ हद तक हम लोग सिम्टम्स कुछ हद तक और बहुत ही कम कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए ऐसे सीओपीडी के पेशेंट अच्छे तरह से देखिए, उसको अच्छे तरह से डायग्नोसिस भी करना है और ट्रीटमेंट भी हमें प्रॉपर तरीके से करना है फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।